सीरियसली वो अपने यहाँ में बच्चे बैठे तैयारी करने वाले तो कम ही हैं। ये बच्चे 10th और 12th के हैं, जो 12th से जस्ट कॉलेज में आए हैं या 10th से 11th में आए हैं। ये बच्चे जब अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको अपना शेड्यूल या किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए। इस बारे में थोड़ा बताएं। 10th में या 12th में भी आपका क्या शेड्यूल रहता है पढ़ाई करने का? कोई दिक्कत नहीं। आजकल जो सिलेक्शन हो रहे हैं, जो पहले माना जाता था, मान्यता थी कि भाई जो 10th 11th 12th में आर्ट्स, 11th 12th में आर्ट्स लिया, ग्रेजुएशन आर्ट्स से करी, वही सिविल सर्वेंट बनते थे। परंतु ये भ्रम जो है वो टूट चुका है। बीटेक बच्चे, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी वाले, डॉक्टर जीवन दो, वो प्रशासन में आ रहे हैं। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने आर्ट्स नहीं लिया या मैं साइंस स्टूडेंट तो मेरा नहीं हो पाएगा। आप अभी से उठा ले तो 6 to 12 की आरबीएससी की किताब है और एनसीईआरटी की है, उनको साथ साथ में आप मान लीजिए 2 घंटे दें उसको। अगर 4 घंटे इसमें पढ़ रहे हैं, अपनी ये भी पढ़ाई जरूरी है, इसमें भी परसेंटेज बनाना आवश्यक है, 2 घंटे दें केवल। परंतु 2 घंटे में जो शेड्यूल है, जो आपका लेवल है कि भी मैं 2 घंटे में 2 चैप्टर कर पाऊंगा, वो शेड्यूल बना लें और फिर उसके नोट्स बनाते हैं धीरे धीरे। आपके पास समय खूब है। आप 2 चैप्टर करके मात्र 2 घंटे देके आप साल 2 साल में आपके नोट्स कब तैयार हो जाएंगे, कब आपकी यूपीसी और आरएस की तैयारी हो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपको पता ही नहीं चलेगा। आजकल ये ट्रेंड देखने को मिला है कि बच्चा फर्स्ट ईयर के साथ ही आरएस की तैयारी कर रहा है और वो कोचिंग ज्वाइन करता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि 3 साल में जब तक मेरा ग्रेजुएशन होगा, 7 साल में पूरा आरएस का कोर्स भी कवर कर लूँगा। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को कोचिंग में जाना चाहिए या सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा सेल्फ भी तैयारी कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, नो डाउट आपका अगर 8 सब्जेक्ट है तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका साइंस है और कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको अलग से समय देके आर्ट्स के सब्जेक्ट, क्योंकि बेसिकली प्रशासन में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के भी इंक्लूड हैं, एथिक्स हैं, सब इंक्लूडेड है। पर जो मेजरली अगर देखा जाए तो उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो जैसा कि बिटिया को बताया कि आप एनसीईआरटी की और आरबीएससी की किताबें लिए हैं। अगर आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, पिताजी अलाउ करते हैं, समय अलाउ करते हैं कि रेगुलरिटी नहीं चाहिए आपकी कॉलेज में, तो आप कोचिंग की ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग से आपका है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आप बस खुद में कॉन्फिडेंस रखें, आप किसी क्लास में भरोसा ना करें कि भाई मैं वहाँ क्लास में जाऊँगा तो मेरा फाउंडेशन हो जाएगा। आप एक बार सिलेबस उठाएं और जो नोट्स आते हैं स्प्रिंग बोर्ड के, आप वो ले लें, तो आपको जो है पता लग जाएगा कि भाई मुझे 1 साल कोचिंग करने के बाद क्या हासिल होने वाला है। यही नोट्स हासिल होंगे, भले ही वो आपके हैंडरिटन होंगे, खुद के जो क्लास में टीचर पढ़ाए आप लिखते रहेंगे, या फिर ये बने बनाए अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं बच्चों के, या फिर ये होंगे। अब रही बात है आगे की, इसके बाद आपको खुद तैयारी करनी है। आपको जो है उसी को रिवीजन करते रहना है और टेस्ट सीरीज देते रहना है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोचिंग जो है वो 1 साल जाने के बाद आप कितना हासिल करोगे। आपको बस बेसिक नॉलेज होगी। बेसिक नॉलेज आपको, आप अगर एक बार नोट्स को गो थ्रू कर देंगे 4000 के, मेरा तो ये मानना है कि एक बार आप 4000 के, अगर 1 लाख जो लगा रहा है कोचिंग में 88,000 या 1 लाख लगा है, तो मेरी ये गुजारिश है कि वो 4000 के नोट्स लेके आ जाए और एक बार उसको ऐसे ही रफली पढ़ ले, थॉरोली। आपको भले याद हो रहा नहीं हो रहा, एक बार थॉरोली पढ़ ले, फिर आप कोई पेपर उठाए, कोई भी पुराने 2013 का है, 2016 का, 2018 का। आप अगर उसमें से 10% भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा खुद पर्सनली मानना है, मेरे कई साथी भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही वो आरएस और यूपीसी को उन्होंने क्रैक किया। सर सही कह रहे हैं। उदाहरण मैं दूँ कि अभी हाल ही में जो आरएस के इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें अपने समाज से एक प्रतिभागी है महेश जी, वो आने वाले थे, लेकिन चूंकि उनका इंटरव्यू ड्यू है, उसकी तैयारी के लिए वो कुछ
में डिटेल में बता देता हूँ। 10th और 12th में बहुत ही नॉर्मल परसेंटेज रहे 60-70 के बीच में। और उसके बाद उन्होंने JNU से ये किया, ग्रेजुएशन किया। वो वहाँ नियमित जाते थे। ये खास इसकी क्या सुनने में आता है, क्लास से नहीं मिलती है, लेकिन वो वहाँ नियमित जाते थे और प्रोफेसर से टच में रहते थे। जो यहाँ के शिक्षक हैं वो बहुत प्रतिभाशाली, और उनसे संपर्क में रहने का उनको ये फायदा हुआ कि वहाँ से उनको यह प्रेरणा मिली कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। और वो तभी से उन्होंने अपने सर के अधीन रहते हुए अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू किया और टारगेट तय कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने साथ दूसरा विकल्प भी रखा। BA करने के बाद B.Ed किया, B.Ed करने के बाद MA किया, साथ साथ रीट का एग्जाम भी दिया। और रीट का एग्जाम देकर ये टीचर के रूप में प्रोग्राम के पास पद स्थापित है और साथ साथ RS की तैयारी कर रहे हैं। देखो, एक बार जब जॉब लग जाती है तो सबसे पहले आत्मविश्वास आ जाता है, चलो मैं मेरे पाँवों पे तो खड़ा हूँ, अब मैं कोई दूसरा एग्जाम देना चाह रहा हूँ तो आराम से दे सकता हूँ। उन्होंने पहला प्रयास किया, पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, प्री में भी नहीं हुआ शायद। दूसरे प्रयास के अंदर इस बार प्री भी क्लियर किया है, मेन भी क्लियर किया है, और अभी इसी महीने के अंदर उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। तो ये, और उन्होंने सारी पढ़ाई सर्च की, कोई कुछ नहीं। तो ये अपने को अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग या सिलेबस अभी से अपने सामने स्पष्ट होना चाहिए क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो BA से अगर कर रहे हो तो आपके पास 3 साल है, आराम से कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा, किसी ने सर ने बताया, उसका भी एक उदाहरण आपको रखता हूँ मैं कि हरियाणा की एक बच्ची जिसने 12th के अंदर साइंस थी, मैथ्स थी, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc फिजिक्स ऑनर्स में किया। हरियाणा से बाहर गई, और जब दिल्ली गई तो दिल्ली का वातावरण वहाँ का अलग ही है। वहाँ पर सारा UPSC का वातावरण रहता है। तो वहाँ रहने के बाद उसके दिमाग में ये चला कि मेरे को UPSC का एग्जाम की तैयारी करनी है। तो BSc ऑनर्स करने के बाद, लेकिन उसने भी विकल्प रखा, साथ में वो वहाँ की जो हरियाणा की जो शिक्षक की ट्रेनिंग होती है वो उन्होंने की, B.Ed कर रखी है। और तीसरे, चौथे, 5वें प्रयास में जाके इस साल जो अगस्त तो भी चल रहा है, जनवरी फरवरी के अंदर या जो लेटेस्ट लास्ट रिजल्ट आया था UPSC का, उसके अंदर वो IPS पद पर चयनित हुई। तो कौन से स्ट्रीम से थी? साइंस स्ट्रीम से। लेकिन ऐसा माहौल मिला, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। फिर अपने अंदर भी कुछ जिज्ञासा, कुछ करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो वो 5वें प्रयास के अंदर IPS बनने में सफल हुई। ये आप किसी भी स्ट्रीम से, इससे कोई मायने नहीं रखता, आप कितना गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अंत में वो ही आपको आपका परिणाम